तो यार एक बार स्वागत है आपका फिर से मुसोको टेंसाई की एक और वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, फिट्स ने रूडस को वादा किया था कि वो उसकी हेल्प में मदद करेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन में। तो इसीलिए इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिट्स और रूडस साथ में दिखते हैं। तो इस एपिसोड में रूडस अपनी जेनोबा वाली प्रॉब्लम बताता है डॉल्स वाली फिट्स को। तो फिट्स यानी शिल्पी कहती है, ओ रूडस कुन, तो तुमने जेनोबा को डॉल्स बनाना सिखाया, लेकिन उसे ये सीखने में बहुत ही परेशानी हो रही है और इसीलिए तुम परेशान हो। रूडस कहता है, हाँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसको सिखाने के लिए अब आगे मैं और क्या करूँ। फिट्स कहती है, क्या तुम डॉल्स बना सकते हो मैजिक से? तभी रूडस अचानक से मैजिक से उसे एक डॉल बना के दिखा ही देता है। फिट्स कहती है, ओह क्या बात है, ये कमाल का है। इसके बाद फिट्स भी ट्राई करती है वो डॉल बनाने की, लेकिन वो बना नहीं पाती। मतलब थोड़ी बहुत बना देती है टूटी फूटी सी, लेकिन रूडस की जितनी अच्छी डॉल नहीं बना पाती वो। फिट्स कहती है, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी आम इंसान तुम्हारी इस टेक्निक को कॉपी कर सकता है। रूडस अपने मन में सोचता है, यार इससे बनी नहीं डॉल, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छी कोशिश करी, वो भी अपनी पहली बारी में। यार इसके लिए सच में रिस्पेक्ट है। रूडस फिट्स को बताता है कि मैंने जेनोबा को वो हाथ से बनाना भी सिखाया, लेकिन वो हाथ से सारी की सारी डॉल जो बनाता है वो तोड़ देता है। उसके हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद फिट्स थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में सोचती है और सोचते सोचते वो अपनी कान हिला रही होती है और फिर फिट्स एक सॉल्यूशन के साथ सामने आती है। फिट्स कहती है, मैं भी एक इंसान को जानती हूँ जो काफ़ी सारे काम है उससे नहीं होते हैं, तो उसके लिए वो स्लेव रखता है, जैसे कि कोई सामान मंगवाना या कुछ उठवाना या कुछ खाना बनवाना। तो इसके लिए वो स्लेव रखता है, तो क्यों ना जेनोबा कुन भी एक स्लेव रख ले। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, क्योंकि ये दूसरी दुनिया है तो शायद यहाँ स्लेव रखना कोई गलत बात नहीं है। रूडस कहता है, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं ये जेनोबा को ज़रूर बताऊंगा। रूडस के ये कहने पे फिट्स स्माइल करती है और रूडस को कहती है, यू आर वेलकम। और इसके बाद रूडस का जो दिल होता है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। रूडस अपने मन में सोचता है, जब भी फिट्स सेनपाई स्माइल करते हैं तो मेरा दिल तेजी से क्यों धड़कने लगता है। यार ये सच में बहुत ही अजीब बात है। फिट्स कहती है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे जेनोबा एक प्यारा सा छोटा सा पपी है। फिर रूडस अजीब सा मुंह बना के कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करता है, वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। और हाँ, अजीब से याद आया, तुम्हारा नाम भी तो साइलेंट फिट्स है ना, लेकिन तुम तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बातें करती हो, बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहती, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो फिट्स रूडस की बात सुन के थोड़ा सा शर्मा जाती है और वहाँ से बहाना बना के चले जाती है कुछ। इसके बाद रूडस जेनोबा को बताता है सारी बातें। तो जेनोबा बोलते हैं, क्या मैं एक स्लेव रख लूँ अपने आप की हेल्प करने के लिए, डॉल्स बनाने के लिए? क्या ये मेरे लिए सही रहेगा मास्टर? रूडस कहता है, हाँ मुझे लगता है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। जेनोबा अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मास्टर मेरे बारे में कितना सोचते हैं। जेनोबा कहता है, तो ठीक है मास्टर, हम स्लेव मार्केट जाएंगे और वहाँ से एक स्लेव खरीदेंगे। रूडस कहता है, ठीक है जेनोबा, तो फिर हम चलते हैं। और रूडस मन ही मन इस आइडिया के लिए फिट्स को थैंक्स बोल रहा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन में जेनोबा, रूडस और फिट्स ये तीनों स्लेव मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। और क्योंकि जेनोबा और फिट्स पहली बार मिले होते हैं, तो ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। जेनोबा चौड़े में कहता है, मैं हूँ थर्ड प्रिंस शेरॉन किंगडम का। और तभी पीछे से रूडस एक लात मारता है उसके घुटनों में और उसको झुकने के लिए बोलता है। वो कहता है, ये जो आइडिया है हमारा स्लेव मार्केट जाने का, ये फिट सेनपाई का ही है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा उनके सामने। इसके बाद जेनोबा बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बोलता है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है जेनोबा शेरॉन। फिट्स थोड़ा घबराते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो, तुम्हें राजा महाराजाओं के सामने झुकना चाहिए, मेरे सामने नहीं। अरे रहने दो कोई बात नहीं। और फिट्स को इतना बोलते हुए देख रूडस फिर से अपने मन में सोचता है कि सबके सब साइलेंट फिट्स क्यों कहते हैं इसे, और वैसे फिट्स यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूडस की वजह से ही आई होती है। इसके बाद रूडस कहता है, आज तो हॉलीडे है ना, तो आज आपने ये सन ग्लासेस क्यों पहने हैं और वही एकेडमी वाली ड्रेस पहन के आप यहाँ पे क्यों आए हैं? फिट्स कहती है, सॉरी, इसके पीछे एक रीज़न है जो कि अभी नहीं बताया जा सकता। रूडस अपने मन में सोचता है, मैं सच में इन्हें सन ग्लासेस के बिना देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ
ये बिना अकेडमी की ऐसी ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस के साथ और बिना सन ग्लासेस के साथ कैसे दिखते हैं। तो इसके बाद वो एक स्लेव मार्केट में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा हॉल होता है और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई जाती है और वहाँ पे सारे के सारे जो स्लेव्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूड होते हैं। उनमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं और रूडस एक स्लेव को देख के वहाँ पे अपने मन में सोचता है, इसके तो बहुत बड़े हैं, सच में बहुत बड़े हैं इसके। और शिल्पी ये सारे स्लेव्स को देख के वहाँ पे शर्मा रही होती है और वो रूडस को कहती है, रूडस कुन, क्या तुम्हें ये देख के बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है थोड़ा भी? रूडस बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। रूडस कहता है, एक बार जब हमें इस चीज की आदत पड़ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं शांत हूँ। शिल्पी कहती है, क्या 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 इसका मतलब तुम्हें इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है? इसके बाद रूडस अपने मन में कहता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे इन सारी चीज़ों का, और तुम समझ ही रहे होंगे वो कौन सा एक्सपीरियंस याद कर रहा है अपना। इसके बाद ज़नोबा कहता है, मास्टर हमें फाइटिंग के लिए तो नहीं चाहिए ना स्लेव्स? रूडस कहता है, हाँ फाइटिंग के लिए नहीं चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि ड्वार्फ्स सही रहेंगे, ड्वार्फ्स जो स्लेव होते हैं वो सही रहेंगे हमारे लिए। शिल्पी कहती है, हमें छोटी एज का कोई स्लेव लेना चाहिए और अगर रूडस कुन उसे थोड़ा सा मैजिक सिखा दे तो वो हमारे बहुत काम आ सकता है। छोटी एज में मैजिक सीखना बहुत आसान होता है। मेरे मास्टर ने भी मुझे छोटी एज में बिना मंत्र बोले मैजिक करना सिखाया था। रूडस अपने मन में सोचता है, मैं तो 2 साल की उम्र से मैजिक कर रहा हूँ, शायद इसीलिए मेरी मैजिक कैपेसिटी काफी ज्यादा है। रूडस कहता है, तो फिट्स सेनपाई, क्या आपने भी छोटी ही उम्र से मैजिक करना सीखना शुरू कर दिया था? फिट्स यानी शिल्पी कहती है, जब मैं छोटी थी तो मेरे मास्टर ने मुझे कुछ लोगों से बचाया था और उन्हीं ने मुझे मैजिक करना सिखाया। फिर उसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, शायद इसकी किडनैपिंग हुई होगी बचपन में, तब इसके मास्टर ने इसे बचाया होगा वहाँ से। रूडस कहता है, अच्छा तो बिना मंत्र बोले मैजिक करना भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही सिखाया क्या? फिट्स कहती है, हाँ, और मैं मेरे मास्टर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। रूडस कहता है, अगर तुम्हारे मास्टर इतने अमेजिंग हैं तो मैं उनसे सच में मिलना चाहूँगा किसी दिन। फिट्स शर्माते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे लिए उनसे मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद रूडस कहते हैं, ऐसा क्यों? इसके बाद फिट्स कहती है, खैर छोड़ो, यहाँ तो हम स्लेव्स ढूंढने आ रखे हैं ना, तो चलो स्लेव्स ढूंढते हैं। इसके बाद शिल्पी कहती है, हमारा स्लेव कम से कम 5 साल का होना चाहिए। ज़नोबा कहता है, और वो एक ड्वार्फ होना चाहिए। और रूडस कहता है, वो एक लड़की होनी चाहिए प्यारी सी। और रूडस के चेहरे पे थोड़ी सी हवस देख के फिट्स और ज़नोबा थोड़े से चुपचाप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर रूडस अपने मन में सोचता है, हम तीनों तो यहाँ पे लड़के ही है ना, तो ये दोनों ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? तो फिर इसके बाद ये तीनों एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पे रूडस वहाँ के शॉपकीपर को कहता है, एक्चुअली हम यहाँ पे इसलिए। रूडस के इतना कहने के बाद ही शॉपकीपर रूडस की बात काटते हुए कहता है, ओह मेरे चश्मे वाले दोस्त, स्वागत है तुम्हारा हमारी शॉप में। तुम यहाँ पे किस तरह के स्लेव को ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें अपने लिए कोई बॉडीगार्ड चाहिए या किसी और तरह के स्किल वाला स्लेव चाहिए तुम्हें? लेकिन शॉपकीपर के इतना कहते ही ज़नोबा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो शॉपकीपर का कॉलर पकड़कर उसे आसमान में उठा देता है और कहता है, मेरे मास्टर को इग्नोर मत करो। तभी ये देखकर वहाँ पे 2-3 शॉपकीपर और आ जाते हैं और ज़नोबा उन दोनों शॉपकीपरों के ऊपर जिसको उसने उठा रखा होता है उसे दे मारता है। और फिट्स भी अपनी मैजिक बैंड निकाल लेती है। तो इसलिए रूडस कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। जिस शॉपकीपर को ज़नोबा ने उठा के फेंका होता है, रूडस उसे कहता है, माफ करना, वो कभी कभी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। तभी वहाँ पे स्लेव मार्केट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसके बाद रूडस कहता है, ओ माफ करना मुझे, मेरा नाम है रूडस, लोग मुझे क्वैगमायर भी बोलते हैं। और यार आपको बता दूं, रूडस को ये नाम तब मिला था जब उसने रेड ड्रैगन को एक ही हमले में मार गिराया था। इसके बाद वो बंदा रूडस को कहता है, ओ क्वैगमायर, मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम आज यहाँ कुछ पर्टिकुलर खरीदने आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद रूडस कहता है, मुझे एक स्लेव चाहिए जो कि एक ड्वार्फ होना चाहिए। तभी शिल्पी अपने मन में सोचती है, रूडी सच में फेमस है, रूडी कभी भी ये मौका नहीं छोड़ता किसी को भी हैरान करने का, रूडी सच में कमाल का है। इसके बाद वो मैनेजर कहता है, अच्छा तो तुम्हें एक ड्वार्फ चाहिए, हमारे पास एक है, लेकिन मैं तुम्हें वो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इसके बाद रूडस और बाकी सब एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे कैद होते हैं जो कि स्लेव्स होते हैं, और उन्हीं में से एक स्लेव होती है जो एक ड्वार्फ होती है। इसके बाद वो मैनेजर कहता है, मास्टर क्वैगमायर,
यही है वो जिसकी मैंने आपसे बात करी थी। इसके बाद वहाँ पे एक जो बंदा होता है जो स्लेव्स को संभालने का काम करता है, वो चैन से उस छोटी बच्ची के गले को ऊपर खींचता है रूडस को उसका फेस दिखाने के लिए। और फिर जो मैनेजर होता है वो उस बंदे को कहता है इसके सारे कपड़े फाड़ दो। ये स्लेव मार्केट का एक रूल होता है जिससे कि जो खरीदने वाला होता है वो अपने स्लेव को, जिसको वो खरीदने वाला है, अच्छी तरह से देख सके। इसके बाद रूडस देखता है ये एक 6 साल की ड्वार्फ होती है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसकी हालत ऐसी होती है जैसे ये मरने वाली होगी। इसके शरीर पर हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। स्किन के नाम पे बस पतली सी स्किन होती है जो कि जैसे बहुत ही कम होगी, जैसे कि ये मरने वाली होगी। वैसे रूडस किसी भी लड़की को देख के एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ये फिर भी बच्ची थी। लेकिन इसको देखकर रूडस के मन में सिर्फ दया आती है क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। रूडस को इस 6 साल की ड्वार्फ की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए रूडस को इतनी दया आती है तो रूडस कंफर्म करने के लिए उससे उसका नाम पूछता है। रूडस कहता है गुड डे लिटिल मिस, मेरा नाम रूडस ग्रेरैट है। रूडस अपने मन में सोचता है हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम कोई स्लेव ला सकें जो कि हमारी हेल्प कर सके, लेकिन इस बच्ची को अभी खुद हेल्प की ज़रूरत है। ज़ेनोबा कहता है क्या हुआ मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? रूडस कहता है मुझे इसे देखकर पता चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी निराशा में है। इसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मरने का इंतजार कर रही है। शिल्पी कहती है क्या तुम कभी पहले ऐसे किसी इंसान से मिले हो? इसके बाद रूडस एक हल्की सी आवाज़ में कहता है हाँ, बहुत समय पहले, बहुत सारी बार मैं उससे मिला हूँ। रूडस अपने मन में कहता है मैं इन आँखों को जानता हूँ, मैं भी कभी इन्हीं स्थितियों में था। रूडस उस बच्ची के सामने जाता है और कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम जो भी करती हो वो किसी काम का नहीं है। तुम जो भी करती हो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता और तुम अपनी सारी उम्मीद खो चुकी हो। मैं जानता हूँ। यार यहाँ पे आप सिचुएशन को समझो। इस बंदी की हालत इतनी ख़राब होती है जिसको रूडस अच्छे से समझ पाता है। इसलिए रूडस उसे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ? क्या तुम मरना चाहती हो? रूडस अपने मन में सोचता है अगर मैं इसे ख़रीद भी लेता हूँ और इससे काम करवाता हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये इतनी निराशाजनक हालत में है कि अभी इसे कुछ भी नहीं करने का मन है और ये दिल से कुछ भी नहीं करना चाहती। ये अंदर से मर चुकी है। रूडस उस बच्ची को कहता है क्या तुम जीने की कोशिश कर सकती हो? क्या तुम थोड़ी सी कोशिश कर सकती हो फिर से जीने की, या फिर तुम हार मानती हो? और अगर तुम हार मानती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ कुछ बोलो। और यार ये बंदी इतनी बुरी हालत में होती है कि इसकी उम्मीद पूरी तरह से मर चुकी होती है जीने की, लेकिन रूडस को देख के इसकी उम्मीद जागती है और वो रोते हुए, फूटते हुए, रोते हुए बोलती है रूडस को मैं मरना नहीं चाहती। और तभी बस रूडस उसे गले लगा लेता है और उसे बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगाता और उसे ख़रीद लेता है। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही। और अगर आप अब तक ये एपिसोड देख रहे हो तो यार सच में आपको ये वीडियोस पसंद है, आपको मुशोकु टेंसाई पसंद है और यार ऐसी बात है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलता हूँ आपसे नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।